हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 14 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके तहत आपको इस वीडियो का पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा और साथ ही साथ अदर पीडीएफ जो भी हम शेयर करते हैं वो आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो आज के करंट अफेयर्स को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक को लौटा दिया है? ऑनलाइन गैम्बलिंग, ठीक है, एक विधेयक जारी किया गया था, उसको लौटा दिया गया। एक बिल जो था वो पास नहीं करा है। किस राज्य के राज्यपाल ने? तो ये किया है तमिलनाडु के राज्यपाल ने, इसको मना कर दिया है पास करने से। मतलब ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए एक विधेयक लाया गया था, एक एक्ट लाया गया था। जब तक कोई भी बिल यहाँ पर एक्ट नहीं बन जाता है, मतलब ठीक है, तब तक वो बिल रहता है। उसके बाद जब वो पास हो जाता है तब वो एक्ट बन जाता है। ठीक, अब इसमें क्या है, अगर राज्यपाल ने ठुकरा दिया है तो इसका मतलब क्या ये पास नहीं होगा? अगर वहां पर दोबारा से राज्यपाल के सामने पेश किया जाता है तो वो दोबारा में जाने पर राज्यपाल क्या करते हैं, वो केंद्र सरकार के पास भेजते हैं, मतलब राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजते हैं। तब कहीं ना कहीं जाकर इसको पास भी किया जा सकता है। तो तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? RN रवि। RN रवि हैं तमिलनाडु के राज्यपाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम लागू करता है? स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्रालय, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ये स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम लागू करता है? मतलब 2.0 का मतलब ये दूसरी बार जारी हो रहा है, पहले एक बार हो चुका है स्वदेश दर्शन नाम से। तो ये करता है पर्यटन मंत्रालय। अब इसका मतलब क्या है? इसके तहत जो है 15 राज्यों के, इसके तहत 15 राज्यों के जो 30 इंपॉर्टेंट स्थल है ना, इंपॉर्टेंट स्थल जैसे हो गए जो थोड़ा सा खराब हो चुकी जिनकी स्थिति, या फिर स्थिति अच्छी है लेकिन और अच्छा उसको पर्यटन की दृष्टि से बनाया जाए, तो 15 राज्यों के ऐसे 30 स्थलों को चिन्हित करके उसको और अच्छा बनाया जाएगा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों के स्थलों को कराया है? तो 15 राज्यों के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में किस ग्रह पर क्रिप्सकुलर किरणों को कैप्चर किया है? नासा मतलब जो है अमेरिका की कंपनी है, इसरो भारत की है, ठीक है। तो नासा के एक रोवर है, रोवर मतलब जो ग्रह पर घूमता रहता है ना, पहिए लगे होते हैं 4, तो उसमें क्या है, एक उसका नाम है क्यूरियोसिटी रोवर। तो उसने क्या कैप्चर किया है, क्या पकड़ लिया है? अभी क्रिप्सकुलर किरणों को पकड़ा है। तो कौन से ग्रह पर पकड़ा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्सकुलर किरणें होती क्या हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए मंगल ग्रह पर पकड़ा है, ठीक है। क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर क्रिप्सकुलर किरणों को पकड़ा है। मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं, है ना। ये तो हम जानते हैं कि इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। अब दूसरा इसके बारे में जान लीजिए कि ये क्रिप्सकुलर किरणें क्या होती है। मान लीजिए ऐसे ऐसे करके बादल है और यहाँ पर हल्का सा सूर्य दिख रहा है, सूर्य की जो किरणें दिख रही हैं, ठीक है। सूर्य मान लीजिए नहीं दिख रहा है लेकिन किरणें दिख रही हैं, तो ये जो किरणें होती है ना, इनको कहते हैं क्रिप्सकुलर किरणें। तो मंगल ग्रह पर क्यूरियोसिटी रोवर ने क्रिप्सकुलर किरणों को कैप्चर कर लिया है। ये चीज आपको याद रखनी है, नासा का है ये क्यूरियोसिटी रोवर। तो और इन किरणों को गोधूली किरणें भी कहते हैं। आपको गोधूली वेला होती है ना, शाम की जो होती है उसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने आदिवासियों हेतु 500 करोड़ रुपए की आजीविका योजना की घोषणा की है? आदिवासियों के लिए काम किया जा रहा है 500 करोड़ रुपए की आजीविका योजना। इस योजना को आई थिंक थोड़े थोड़े किस्तों के तहत इनको जो है सहायता करी जाएगी आदिवासियों की। तो कौन से राज्य ने की है? ये की है उड़ीसा राज्य ने, ठीक है। उड़ीसा राज्य ने ये योजना चलाई है। और उड़ीसा का जो दिवस होता है, स्थापना दिवस, कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, ठीक है। 1 अप्रैल को जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसी दिन उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसको दूसरा नाम क्या होता है इसका? उत्कल दिवस, ठीक है। उड़ीसा दिवस नाम से आएगा तब तो आप बता दोगे, लेकिन अगर उत्कल दिवस नाम से आ गया तब दिक्कत हो सकती है। तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा का स्थापना दिवस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस गाने ने 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड जीता है? देखिए, जो ऑस्कर होते हैं उन्हें एकेडमी अवार्ड्स कहा जाता है, अकादमी पुरस्कार कहा जाता है। और भी जो भी पुरस्कार होते हैं, गोल्डन ग्लोब होता है, बाफ्टा होता है, इन सभी को एकेडमी पुरस्कार नहीं कहा जाता। ये सिर्फ ऑस्कर को एकेडमी पुरस्कार कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत मतलब ओरिजिनल सॉन्ग, ठीक है। ओरिजिनल सॉन्ग का जो है अवार्ड किसने जीता है? और ये कितने नंबर के ऑस्कर हैं? 95 नंबर के हैं। तो किसने जीता ये जीता है नाटू नाटू ने, ठीक है। अब नाटू नाटू कौन से? इसको हिंदी में बोलते हैं नाचो नाचो, ठीक है। तो नाटू नाटू ने ये अवार्ड जीता। ये कौन सी मूवी का है? RRR, ठीक है। RRR है, जूनियर NTR और रामचरण तेजा जो मूवी है उसमें
RRR ने ये अवार्ड जीता है, नाटू नाटू ने, नाटू नाटू जो गाना है उसने ये अवार्ड जीता है। RRR जो है इनके डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर हैं SS राजामौली, ठीक है, SS राजामौली इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। अब थोड़ी चीज़ें ऑस्कर के बारे में जान लीजिए। 95th नंबर के जो ऑस्कर आए हैं उसमें जो ओरिजिनल सॉन्ग है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि होल्ड माई हैंड, लिफ्ट मी अप, अप्लाउज एंड नाटू नाटू, ये चार के साथ एक और सॉन्ग था, ये पांचों फाइनल में पहुंचे थे, जिसमें से नाटू नाटू ने अवार्ड जीत लिया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा ऑस्कर्स के बारे में, ठीक है। तो ऑस्कर्स के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए, यहाँ पर जो है नाटू नाटू को ही सेम टू सेम अवार्ड मिला था 80वें गोल्डन ग्लोब में, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर 80वें गोल्डन ग्लोब में अवार्ड मिला था ये नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का, ठीक है, उसी में ऑस्कर भी मिला है इनको, ठीक। और इस गाने को कंपोज किसने किया है, ये किया है MM कीरावानी, MM कीरावानी ने इसको कंपोज किया। इसको लिखा किसने, चंद्रबोस डबल डैगर, चंद्रबोस, ये नाम थोड़े कठिन है, मुश्किल से आते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन आप जान लीजिए चंद्रबोस डबल डैगर, इन्होंने इसको लिखा था, इसके लिरिक्स लिखे थे, इन्होंने कंपोज किया था MM कीरावानी ने, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी नाटू नाटू को ही मिला था। अब आप जान लीजिए यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट जो फिल्म थी वो किसे मिली थी, तो वो भी इंडिया की है, ठीक है, उसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स, ठीक है, द एलिफेंट विस्परर्स को यहाँ पर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला था, शॉर्ट फिल्म जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, और इसके डायरेक्टर कौन है, कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा, ठीक है, कार्तिकी गोंजाल्विस का नाम याद रखना, जो एक फीमेल हैं, ये इसकी डायरेक्टर थी। और बेस्ट एक्ट्रेस जो फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था मिशेल योहो को, जो मूवी थी उनकी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था ब्रेंडन फ्रेजर को, जिनकी मूवी थी द वेल, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ऑस्कर के बारे में याद रखनी है, सारी चीज़ें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। LIC का परमानेंट नहीं, अंतरिम, ठीक है, इंटरिम की बात हो रही है। जैसे बजट आता है ना, अगर मान लीजिए अगले 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव से पहले जो बजट आता है उसे अंतरिम बजट कहते हैं, मतलब ये फाइनल है, अगर दूसरी कोई सरकार बन गई तो उनका बजट आएगा, अर्थात अगर वो सरकार वही बनी रही तो वही वाला बजट परमानेंट फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको, अंतरिम का मतलब होता है ये परमानेंट नहीं होता है। तो LIC का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, सिद्धार्थ मोहंती को, ठीक, सिद्धार्थ मोहंती को LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और जून में ये परमानेंट हो जाएंगे, मतलब जिसे भी परमानेंट किया जाता है तब तक के लिए सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस शहर में नई पहल भिखारी मुक्त शहर शुरू हुई है। अब आप सोच रहे होंगे भिखारियों को क्या जान से मार दिया जाएगा, भिखारी मुक्त कर दो सारे शहर को, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है भिखारियों के जितने भी हैं उनको उनकी परेशानी को जान के जो है उन्हें ऐसा बनाया जाएगा कि वो भीख ना मांगे, कुछ अपना काम करें या फिर कोई भी दूसरा काम करें। तो भिखारी मुक्त शहर किसे बनाया जाएगा, नागपुर को, ठीक है, याद रखना है। भिखारी मुक्त शहर योजना कहाँ शुरू हुई है, नागपुर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन 3 से 5 नवंबर को कहाँ किया जाएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 ये किया जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में किया जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि फूड प्रोसेसिंग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, मतलब फूड को लंबे समय तक संरक्षित कैसे रख सकते हैं, किस किस तरीके से रख सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, जिसका आयोजन 3 से 5 नवंबर को नई दिल्ली में किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सी मेट्रो पार्किंग शुल्क हेतु ₹रुपया स्वीकार करने वाली देश की पहली मेट्रो बनी है। डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट करेगी मेट्रो, ठीक है, कौन सी मेट्रो डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट करने लगेगी, कोच्चि मेट्रो, ठीक है, कोच्चि मेट्रो डिजिटल करेंसी जो RBI ने जारी कर दी है, डिजिटल करेंसी आपको पता ही होगा, तो उसको स्वीकार करेगी कोच्चि मेट्रो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और मेट्रो के बारे में थोड़ी चीजें और जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वाटर मेट्रो आप इस वीडियो को चाहें तो 1.5x या 2x पे देख लीजिए करिए अगर वीडियो आपको लंबा लगता है तो, लेकिन मैं सारी चीज़ें डिटेल में इसीलिए बताता हूं कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो वाटर मेट्रो ये भी कहां पर शुरू हुई थी, ये भी कोच्चि में ही हुई थी, ठीक है, वाटर मेट्रो कोच्चि में शुरू हुई थी। साथ ही साथ वाटर टैक्सी, तो वाटर टैक्सी कहां पर, मुंबई, वाटर टैक्सी मुंबई में। और अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो ये कहां शुरू हुई है,
ये हुई है कोलकाता में। तो मेट्रो से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है। वाटर मेट्रो कोच्चि में, वाटर टैक्सी मुंबई में, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, किस वृत्तचित्र अर्थात डॉक्यूमेंट्री ने 95th अकादमी पुरस्कारों का सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु पुरस्कार जीता है। अकादमी पुरस्कार जिनके बारे में आप जानते हैं जैसे ऑस्कर वाले हैं तो 95th नंबर के हैं, और वृत्तचित्र मतलब डॉक्यूमेंट्री, कौन सी डॉक्यूमेंट्री ने जीता अभी मैंने आपको बताया था, इसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स। ठीक है, द एलिफेंट विस्परर्स ने इसको जीता है, और ये कौन से लैंग्वेज की है, ये तमिल की है। ठीक है, ये तमिल भाषा में यहाँ पर रिलीज की गई थी, नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी, शॉर्ट फिल्म है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए इसको ऑस्कर पुरस्कार मिला है। तो यही थे कुछ यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चंस ऑस्कर के बारे में हमने इसमें बात करी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी। आपको अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।